हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रिलेशनशिप का एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी दूंगा। लेट रिलेशनशिप का मतलब होता है लिविंग अपार्ट टुगेदर। यही फुल फॉर्म है लेट का, लिविंग अपार्ट टुगेदर। दोस्तों, इस प्रकार का लिविंग अपार्ट टुगेदर कुछ खास लोगों के लिए स्पेशल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी कोई लास्ट एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी जिसके ऊपर आपका बहुत भयानक खर्चा हुआ होगा और खर्चा के चलते आपने उससे ब्रेकअप कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, आप में सेक्सुअल फीलिंग तो बची हुई है ना। आप तो अभी भी चाहते होंगे कि जिस तरीके से मैं पहले अपनी जो पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट करता था, सेम वैसी एंजॉयमेंट अभी भी करते रहूं। साथ में हम रोमांटिक टाइम बिताएं, मूवी देखने जाएं, घूमे फिरे, बाइक में, कार में आराम से मस्त लॉन्ग ड्राइव पे निकले। अगर आपके इस प्रकार के एंजॉयमेंट के विचार है और आपका ये भी विचार है कि आप नया नया जगह जाकर वहाँ के होटल के रूम में रुके और साथ में जाकर सेक्स करें, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एक दूसरे के ऊपर पैसा खर्चा ना करना पड़े, मतलब कि आपको लड़की के साथ एंजॉयमेंट करना है लेकिन आपको लड़की के ऊपर खर्चा नहीं करना है, और लड़की को भी आपके साथ एंजॉयमेंट करना है लेकिन लड़की भी आपके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती, तो ऐसे कंडीशन में लेट रिलेशनशिप लिविंग अपार्ट टुगेदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसी प्रकार के कुछ और भी कंडीशन होंगे जहां पर इस प्रकार के रिलेशनशिप में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि आपका परिवार और आपका समाज आप एक दूसरे पार्टनर को कभी मिलने नहीं देगा। आप दोनों की कभी शादी नहीं हो सकती जब आपको पहले से पता है आपके सामाजिक आचरण के चलते या आपके सामाजिक ऊंच नीच के स्तर के चलते। तो ऐसे कंडीशन में भी लेट रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिलाएगा। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में करना क्या है, सीरीज बात है। जो लड़की है अपने घर में बोल दे कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, लड़का भी बोल दे जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों पार्टनर जो कि लेट रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों का एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव तो बना हुआ है ना। तो सिंपल बात है, कुछ बात नहीं, जिंदगी भर शादी मत कीजिए। आपका पड़ोस में लेट रिलेशनशिप वाला पार्टनर होगा या आपके घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर में वो लेट रिलेशनशिप वाला पार्टनर होगा, उसके साथ आप मिलना जुलना, सेक्स करना, घूमना फिरना बना के रखिए। कभी शादी कीजिए ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कंडीशन में लेट रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलाएगा। कुछ और पारिवारिक परिवेश भी ऐसे हैं जहां पर लेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक कुंवारे लड़के हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप किसी शादीशुदा महिला के संग चलना चालू हो गया है और उस महिला के बच्चे भी हैं, और ऐसे कंडीशन में पता है कि महिला अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगी, अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन महिला आपके साथ रोमांस करना चाहती है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपके लिए लेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। जस्ट इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आप एक शादीशुदा मर्द हैं, आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आप किसी कुंवारी लड़की या शादीशुदा महिला के साथ शादी करके उसके साथ रह नहीं सकते क्योंकि तलाक का लफड़ा आपको होगा। इस प्रकार के लफड़े से बचने के लिए आपके लिए लेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। आप एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखिए, अपना पर्सनल काम जारी रखिए, आपके शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना तो चाहते हैं, लेकिन इस बात से घबराहट होती है कि अगर वो पार्टनर मेरे घर में मेरे साथ में रहेगा तो मेरे आदतों के बारे में 10 प्रकार का रोक टोक करेगा और मेरे पर्सनल स्पेस का वायलेशन करेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब पार्टनर अपने पर्सनल स्पेस के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो और चाहता है कि उसके पर्सनल एरिया में कोई भी उसको रोक टोक ना कर सके, तो ऐसे कंडीशन में भी लेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पार्टनर है
कोई स्पेशल पढ़ाई लिखाई कर रहा हो या करियर के मामले में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हो, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका पार्टनर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, दिन में 8 घंटा 12 घंटे का शेड्यूल बनाता हो और इस बीच में चाहता ना हो कि कोई उसके पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब करे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर अपने घर में रहते हुए कुछ इंपॉर्टेंट काम करता हो और किसी से बातचीत करने का, मिलने जुलने का टाइम ही उसका नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म होता है तो वह आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ सेक्स करना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में भी लेट रिलेशनशिप बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। आप एक दूसरे के काम का, एक दूसरे के पढ़ाई का, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं और आप दोनों का एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप का काम भी बन रहा है। यही लेट रिलेशनशिप का फायदा होता है। दोस्तों, कुछ कपल्स का मानना होता है कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ डेली साथ में रहेंगे तो उससे बोर हो जाएंगे, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं बनेगा और उसके प्रति जो दिल से फीलिंग होती है, जो मिलने का उत्साह होता है, बहुत दिन बाद मिलके एंजॉयमेंट करने का, रोमांस करने का जो उत्साह होता है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए कुछ समय तक साथ रहना नहीं चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। जिनका ऐसे मानना होता है उनके लिए भी लेट रिलेशनशिप बहुत फायदेमंद होता है। अरे मान के चलिए कि आपकी जो पार्टनर है आपके घर से 3 घर आगे में रहती है और आप जो है अपने काम में बिजी रहते हैं। आप मान के चलिए आज वो फुल डे, फुल नाइट आपने एंजॉयमेंट किया, लेकिन अब उसके बाद वो अलग हो गई, आप अलग हो गए। 3 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद जब आपको वो पल याद आएंगे कि मैं उसके संग क्या किया था, कैसे किया था, उसके बाद जब आप उससे मिलने का परमिशन लेंगे और उसके घर जाएंगे और उसके बाद फुल नाइट बिताएंगे, तो फिर आप देखेंगे वहां पर जब आप लव करना चालू करेंगे तो एक उत्साह के साथ आप उसके साथ लव करेंगे और यही उत्साह आपको जिंदगी भर साथ रहने का मोटिवेशन देगा। यही फायदा होता है लेट रिलेशनशिप का कुछ इस प्रकार के मामलों में जहां पर पार्टनर अपने लव लाइफ में उत्साह चाहते हैं। दोस्तों, आपने हस्बैंड वाइफ के बीच का बहस का बात तो बहुत सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच भी किस किस टाइप का, किस प्रकार का झगड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट रिलेशनशिप में झगड़ा का, किसी भी प्रकार की विवाद की संभावना बहुत मिनिमम से मिनिमम, निम्न से निम्नतम रह जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप एक दूसरे को साथ में रहने की जरूरत महसूस होगी, जब आपको साथ में रहकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने का मन रहेगा, तभी आप एक दूसरे के करीब आएंगे। जैसे ही आप दोनों का जरूरत खत्म हुआ, वो अपने घर चली गई, आप अपने घर चले गए। यहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आपको साथ रहने का नहीं है। यह लेट रिलेशनशिप है, ये इस बात के लिए स्पेशली आपको अलाउ करता है कि आप दोनों रिलेशनशिप पे तो हैं, लेकिन दोनों साथ रहेंगे नहीं। साथ रहने का जगह दोनों का अलग अलग होगा। आप दोनों दिन में साथ में कुछ भी करें, लेकिन रात में आपके रहने का जगह अलग होगा। जिस प्रकार से आप दिन में ऑफिस में जाकर वहाँ काम धंधा करते हैं, अपना ऑफिस काम निपटाते हैं, लेकिन रात को तो आप ऑफिस में नहीं रुकते ना, रात को डेली आप अपने घर आके सोते हैं ना। सेम ऐसे ही आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। दिन में आप कुछ भी कैसा भी करें, रात में आप अपने घर आके सोएं, अपने पर्सनल स्पेस में सोएं। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि ओनली रात में आप उसके संग टाइम बिताएं, दिन में आप उसको अकेला छोड़ दें, वो आपको अकेले छोड़ दे या रात में आ जाए। बिल्कुल इस प्रकार का पॉइंट होता है, उसका अलाउ होता है लेट रिलेशनशिप में, क्योंकि लेट रिलेशनशिप का मतलब होता है आपके रहने का जगह का साथ में ना होना, दोनों जगह का अलग अलग होना। दोस्तों, लेस्बियन और गे रिलेशनशिप में भी जो लेट रिलेशनशिप है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। बात सीधी सी है, आप भी जानते हैं कि आप लड़की हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ एक ही घर में रहने को आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, रह के सेक्स करने के अलाउ नहीं करेंगे। और आप एक लड़के हो तो भी आपके पेरेंट्स तो जानते ही हैं कि आप दोनों एक साथ एक घर में रहकर सेक्स करना अलाउ तो नहीं कर सकते ना। आपके पेरेंट्स, आपका समाज इस प्रकार की चीज़ अलाउ तो नहीं कर सकते ना। तो फिर वहाँ पर क्या किया जा सकता है? सिंपल सी बात है,
आप अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपका लेस्बियन या गे वाला जो भी पार्टनर होगा, आप उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा के लिए कहीं अकेले में जाकर अपना कुछ रोमांटिक पल का काम निपटा लें। निपटा के आने के बाद वापस अपने घर में ही पहुंच जाएं। आप अपने घर पहुंचेंगे अपने काम को निपटाने के बाद, तो फिर आपके पेरेंट्स के नज़रों में आपके लिए उत्तम चरित्र का निर्माण भी होगा कि हमारा लड़का तो इस प्रकार का गलत काम करता है नहीं, ओनली उसके दोस्त हैं, दोस्त यार के संग घूमता फिरता है। आपके पेरेंट्स सोचेंगे भी थोड़ी कि उस दोस्त यार के साथ आप क्या काम करते हो, या फिर लड़की हो तो अपनी सहेली के संग क्या काम करते हो, नहीं सोचेंगे ना। तो बिल्कुल आप लाइफ टाइम इस प्रकार का अपने गे पार्टनर, अपने लेस्बियन पार्टनर के साथ पूरा जिंदगी अपने ही सिटी में रिलेशन बना के रख सकते हैं, और आपको कोई रोकने टोकने नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों का घर अलग अलग है, आप दोनों का रहने का तरीका अलग है। तो समझ गए दोस्तों, लेस्बियन और गे रिलेशनशिप में भी इस प्रकार के लेट रिलेशनशिप से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होगा लेट रिलेशनशिप, अगर आप लेस्बियन और गे हैं तो। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।